आपके जरिए एक और काम हो रहा है कि जिस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, आप झारखंड गए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात की थी, आपने कहा था कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनाया जाए, अब ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बहुत एक सराहनीय पहल है और हमने झारखंड में अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन किया, हमारी सरकार है। और उसी शाम जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जो पहला प्रस्ताव अल्पसंख्यक विभाग ने रखा वो यही था कि झारखंड को लिंचिंग की प्रयोगशाला बना दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए जिसका संदेशा पूरे देश में जाए। और मुझे खुशी है कि उस दिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम बहुत जल्द अल्पसंख्यक विभाग की इस मांग पर पहल करेंगे और कानून बनाएंगे। और अभी 3-4 दिन से हम लोगों के पास तक ये सूचना है कि वो कानून ड्राफ्ट हो चुका है और बहुत जल्द वो पटल पर रख उठेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो गठबंधन की सरकार है वहाँ पर हेमंत सोरेन जी एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं कांग्रेस के सहयोग से। और मुझे आशा है कि ये कानून बन जाने के बाद बाकी राज्यों के लिए भी एक नज़ीर बनेगी और ये जो एक निरंकुश भीड़ तैयार है लोगों को मार देने के लिए, उस पर थोड़ी लगाम लगेगी और कुछ अपराधियों को सज़ा होगी तो लोगों के मन में डर भी बैठेगा। तो बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो लगातार लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, उसके बाद अब SIT में नाम भी आ गया मंत्री जी के बेटे का, उसके बावजूद भी उनको नहीं हटाया जा रहा है। अब हद तो ये हो गई कि पत्रकारों को गालियां देने लगे हैं। तो इनकी मांग है कि अब उस मंत्री को तो हटा देना चाहिए जो अब पत्रकारों से बदतमीजी पर उतर आया है।